ना, पुरोहित औत, ये सब उसी पे विराजमान रहते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज मैया अंदर रह गई भवन में। एक दिन परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण मैया को नाना प्रकार की बाल लीलाएं दिखाते हैं। इधर पालने में भगवान सो रहे हैं। भगवान लाला कन्हैया की 2.5 वर्ष की उम्र रह गई। परीक्षित महाराज मैया को वो दुलार इतना प्रेम करे अपने लाला से, और भगवान बाल चरित्र दिखाते हैं। अपने माँ बाप और बाबा को प्रसन्न करते, अपने ग्वालों को प्रसन्न करते, अपनी सखियों को प्रसन्न करते हैं। उनकी पुरानी प्रीत है, उस प्रीत को निभा रहे हैं। परीक्षित महाराज एक दिन मैया बाहर से आई और कृष्ण पालने में लेटे थे। मैया उझक के देख रही तो भगवान सो रहे थे। अब मैया बोली कि ला तोनू जी जागेगो तोनू काम है कर लूं, और नहीं तो फिर ऊधम मचावे। हर माता अपने पुत्र को ऐसा ही देखती है, धुला धुला के सुला देती है, बस सोएगो लजा काम है निबट लो। मैया अपने काम में लग गई। भगवान कृष्ण पालने में थे, खिसक के मैया देख रहे, लेकिन मैया कहती मैया तो बाहर खिड़क में। अब मैया मैया कह रहे हैं। मैया दौड़ के आई, अरे लाला तू कब को जग गयो रे? आज तो मेरा लाला पालने से नीचे उतर आयो, भूखो होगो। भगवान को भूख लगी। भगवान बोले अरे मैया, तोतली भाषा से बोले, क्योंकि बच्चा पहले तोतली भाषा तो बोले ना, है बिटिया की जाति जो होती है ना, बिटिया की जाति, वो तो 1 वर्ष में ही और बोलना शुरू कर देती है, क्योंकि बेटी की जाति को सबसे बुद्धिमान और तेजमान बताया, सबसे भाग्यवान होती है बेटी। और बालक जो होता है ना, कहे 1.5 साल पे बोले कि 2 साल पे जाके बोले, तो इधर भगवान तो 2.5 साल के हो गए और तोतली भाषा से बोले अली मैया एक बात पूछूं? ए मैया हो। भगवान तोतली भाषा से बोल रहे हैं, अली मैया एक बात पूछूं? मैया बोली अब तो तू पूछ में ला गए हो। हाँ बोल, काहे की पूछे? मैया तू मोको एक बात बता दे। बोले कहा बताऊं? कि तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? देखो भगवान ने कितनी सुंदर बात पूछी भगवान मैया से, तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया बोली लाला तो से सिवाय मेरो संसार में कोई प्यारो ना है, मोको तो तू प्यारो है। भगवान बोले मैया तू झूठ बोल रही है। बोले हाँ है लाला, तो से झूठ बोलूंगी, तू तो मेरे आंख को तारो है, मेरे प्राणन को प्यारो है। भगवान सीने से लग गए। अब मैया आंचल से लगा रही है, ले दूध पी ले, चल तू प्यारो हो गया। भगवान कृष्ण मैया का दूध पी रहे हैं। ध्यान दीजिए माताओं, इधर बरोशी में दूध उठ रहा है। परीक्षित महाराज तौला में बरोशी में दूध उठ रहा, दूध, और मैया के आंचल से भगवान लगे हैं। भगवान ने अग्नि देव को प्रचंड कर दिया, और वह तौला में दूध जो हतो ना, जो उठ रहा हो वहां में तो दूध उफनने लगो, क्योंकि अग्नि प्रचंड कर गई ना, दूध उफनने लगे। एक सखी आई, दूध फैल रहे हो, मैया मैया यशोदा, अरे तेरा दूध उफन गया।
और मैया ने जैसे ही सुनी और लाला को झट से धरती पर पटक दियो और भाग के पहुंची और दूध को संभालो और भगवान कन्हैया धरती पे तड़फड़ा रहे हैं। मैया ने आके सीने से लगायो और बोले लाला चुप है जा। भगवान बोले तू तो कहती कि तू प्यारो है और तेने तो दूध के टक्कर में मोकू है तो फेंक दो तो हाथ टूटेगा कपाय टूटेगा तेरे इतनी न सोची। हाय मैया ने सीने से लगाया और क्या बोली ए लाला तो चांद खिलौना। मैया कह रही है कि तो चांद खिलौना लाए तू मेरी बिया मैया कह के बोल लाल मेरे मैया मैया कह के बोल तो चांद खिलौना लाए तू मेरी बिया मैया मैया कह के बोल भला मेरे मैया मैया कह के बोल। ओ भीमा ढोलक की साथी है बांधे भैया बाज बंद है वो है। मैया यशोदा कह रही है लाला चुप है जा। पूरब के भाग्य हमारे जन्म हमारे पाए पूरब के भाग्य हमारे जन्म हमारे पाए। लाला ये हमारे पूर्व जन्म के भाग्य है जो हमारे यहाँ तूने जन्म लिया है। ध्यान दीजिए कि पूरब के भाग्य हमारे जन्म हमारे पाए पूरब के भाग्य हमारे जन्म हमारे पाए और तेरे कारण बेटा मैंने बड़े दुख उठाए। लाला मैया मैया कह के हो लाला मेरे मैया मैया कह के हो चांद खिलौना लाए जाऊंगी रे बेटा मैया मैया कह के हो लाला मेरे मैया मैया कह के हो। अरे भीमा कहाँ बहलायो। अब भगवान बोले मैं तो तंद खिलौना लामू दे। अब रात्रि में चंद्रमा दिखाई दे रहे अब वो चंद खिलौना मांगे कि भाई ये दे दे मैं तो तभी चुप होऊंगा। अब मैया अपने बेटा को मन रखने के लिए आंगन में बिठा दिया और नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा बोले अरे यशोदा तू ऐसी ऐसी बातें लाला को मन से खाओ करे जो लाला समझ ले तो फिर भाई मांगत है। कोई चीज तो ऐसी होती कि हत्या घर में दे दो और कछु ना हत्या बता चंद्रमा कहां से लावेगी। मैया समझदार मैया ने कहा लाला चंद कहलाना चाहिए। बोले हाँ मेरे को चाहिए मैं तो तभी चुप होऊंगा तभी भोजन करूंगा। भगवान जिद पड़ गए। मैया गई परात में जल भर लाई ओहो आंगन में रख दिया और बामे चंद्रमा की छवि जल में दिखाई रही है। मैया ने गोद में ले बोले लाला ले देख ले पकड़ ले। अब जैसी बामे हाथ डाले तो पानी एकदम हट जाए और चंद्रमा गायब है जाए। अब बाबा का धरे अब जैसी जल शांत है जाए जैसे शांत है जाए फिर दिखाई देने लगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण को 3 बार हाथ मारो जल में और वह तो विचलित रह गए। बाबा नंद कहते हैं लाला तू काय को मैया की बातन में आ रहा है। अरे लाला इस चंद्रमा हाथ ना आवे। इस तरह भगवान कृष्ण को बहलाया। भगवान समझ गए कि मैया परेशान हो गई। मैया मस्तक पकड़ के बैठ गई। लेकिन भगवान कृष्ण अपनी मैया को उदास नहीं देखना चाहते हैं और जैसे ही मैया उदास हुई
और भगवान ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब मैया बोली बहुत तू चालाक है गौरे, अब तो तू मुझे परेशान करने लगो है। अब दूसरा रोज हुआ परीक्षित महाराज, मैया मठा बेलो रही है सवेरे ही सवेरे, छाछ बेलो रही है। भगवान कृष्ण पालने में से देख रहे, अब धीरे से वामे से निकल के आए, पालने में थे। मैया तो अंधेरे में ही लगी, सवेरे के भड़बड़ुए में भाई छाछ बड़े जब घी निकाले ना बाप तो लो नहीं निकले, बड़ी मेहनत से निकलते वो, ऐसे नहीं निकले आप, बड़ा मंथन करना पड़ता है। मैया लगी है जोर जोर से, भगवान धीरे 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 वो ऐसे लेकर के मथौनी को कनौट पकड़ लो। मैया तो आंखें बंद करके लगी और भगवान ने जो जोर मारो और धड़ाम से मटकी लुढ़क गई, माखन बिखर गयो, सबरे निसर गए। मैया बोली हाय रे हाय, अरे जा तो अब तो जाने इतना नुकसान कर दियो। भगवान कृष्ण चाट रहे माखन को, भगवान कृष्ण जीभ फेर के माखन को स्वाद ले रहे हैं। और मैया बोली तेने मेरी सबरी मेहनत में पानी फेर गयो। बाबा नंद भाज के आए, क्या बात है यशोदा? अरे देखो ना यानी कैसे नुकसान कर दियो। बाबा नंद बोले पहले देख लिया होता लाला को, लाला कहाँ है? बोले जब मैंने माखन फेरना शुरू करो तब तो ये शोर हो, मुझको तो यही ना मालूम पड़ी कमा दो। यशोदा नाराज मत हो, बच्चे हैं नुकसान तो करते ही रहते हैं, नहलाओ। कृष्ण को नहलाया, लेकिन माखन को स्वाद बढ़ेगा। अब तो कन्हैया को, अब ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, भगवान जब चलने फिरने लायक हो गए, 4.5 वर्ष की उम्र हो गई, अब तो सखाओं में बाहर खेलते हैं, सखियों से प्रीत हो गई। जब भगवान कृष्ण का मोर मुकुट छठी वाले दिन आया था, जो माता रोहिणी ने दिया था, माता अपने हाथों से नहलाती है धुलाती है, मोर मुकुट वांसी कछनी कछाती है और भगवान कृष्ण के तिलक लगा देती है, बड़ा काजल का सुंदर, और ऊपर से मोर मुकुट पहना देती है। अपने लाला का बड़ा है, मैया दुलार करती है। हे माताओं बहनों भाइयों, गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। जब भगवान कृष्ण को याद आया यमला अर्जुन जो कुबेर के पुत्र थे और मैया के आंगन में खड़े थे आंवले के वृक्ष में, क्योंकि उनको देवर्षि नारद का श्राप लगा हुआ था, क्योंकि मदरा पान करके ये सरयू में स्नान कर रहे थे अपनी स्त्रियों के सहित। उसी समय देवर्षि नारद वहां निकलना होता है। अब नारद को देख करके वह जोर जोर से हंसने लगे, तो नारद जी ने उन दोनों को श्राप दे दिया, वो बन के वृक्ष बन गए आंवले के। अब उन्होंने कहा कि आपने श्राप तो दे दिया, हमसे बड़ी भूल हो गई, अपराध हो गया, लेकिन इस श्राप से मुक्ति कैसे होगी? बोले तुम वृक्ष बनोगे, ब्रज में पहुंचोगे और भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार होगा, जब वही तुम्हारा उद्धार करेंगे तब तुम अपनी उस मानस योनि में आओगे। इस तरह है माता बहनों भाइयों, भगवान कृष्ण को ध्यान आ गया यमला अर्जुन का। आंवले के वृक्ष आंगन में खड़े हैं, ऐसे जड़ दोनों की जुड़ी हुई है। अब मैया उसका रोजीना का काम था माता का मठा बिलोने का। कृष्ण बड़े हो गए, परीक्षित महाराज कृष्ण बड़े हो गए, 4.5 वर्ष की उम्र हो गई। अब तो मैया मठा बिलो रही, भगवान बोले तुमको माखन रोटी दे दे। बोले मुझे मठा बिलोलन दे, माखन निकालन दे, जब दूंगी तो न थोड़ा देर सबर कर ले, बैठ जा। बोले मैं ना बैठू, मोकू माखन रोटी दे दे, जब के बाद में तू काम कर तो रही अपनो। अरे लाला थोड़ा सबर ना है तो
मेरी मेहनत पे फिर पानी फिर जाएगा, ये ठंडा पड़ जाएगा। बोले कछु हो मैया, मैं तो माखन रोटी लगू। मैया तो फिर बात लग गई काम में। भगवान बोले मैया माखन रोटी ना देगी? बोले अभी दऊ तो थोड़ा सबर कर दे। भगवान बोले तेरी मटकी फोड़ू। मैया बोली अब तू जाऊ तो उतारू है वो, मटकी फोड़ दे वो। हाँ हाँ माखन टंगो है ना, थोड़ी देर रोक ले और मोको माखन दे दे, रोटी दे दे, फिर अपनो कर लियो काम। बोले ना थोड़ी देर बैठ जा। भगवान बोले मैया मटकी तोड़ो। मैया बोली तोड़ के दिखाइयो। भगवान कृष्ण गए, मूड़ा रखो ना, वह मूड़ा सरका के और मटकी के नीचे वह छीके के ले आए मैया की पीठ के पीछे। भगवान गए कोने में बाबा की लाठी धरी ना, सो बायो उठाला है। अब भगवान मूड़ा पे चढ़ गए। अब मैया मठा बिलो रही है, मूड़ा पे चढ़ के बोले मैया तोड़ू मटकी। अरे अच्छा तोड़ के दिखा। मैया एकदम गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। भगवान ने सांटी पकड़ी ऐसे। मेहरबानी है रे पनी जी तुम पे पवन देव की जय हो। अरे वर्षा हो रही है लोटन की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गौर कीजिए मैया बोली तोड़ियो। भगवान ने ऐसे करके सांटी ऊपर को उठाई और घुमा के सांटी मटकी में मारी, धड़ाम से टूट गई, मटकी टूट गई। भगवान कृष्ण भागे, मैया लाठी पकड़ के भागी, जोर से कृष्ण भागे। मैया इतनी परेशान करी पर हाथ नहीं आए। तब मैया बैठ गई, रोने लगी हे भगवान अब तो ये मेरा इतना नुकसान करे, अब काम ना करने दे, कहाँ तक मैं तो याते तंग आ गई। भगवान देख रहे मैया रो रही है तो रोना देख पसंद नहीं करते मैया को। एकदम बोले मैया तू चुप है जा, रोवे मत। हाँ चुप है जाओ, तंग करे नुकसान करे, मैं कहां तक, मैं तो परेशान हो गई तो से। मैया तू यह सांटिया फेंक दे अपने हाथ में से, और तेरे अंदर जो गुस्सा है ना जी, अभिमान भरी गुस्सा भरी है, तो मैया मैं ऐसे हाथ ना आऊं, अभिमान के हाथ नहीं आता हूं और वहां बिल्कुल नहीं जाता हूं। मैया ने गुस्सा में लाठी सरकाए दी, धीरे ले बुढ़री है आ जा। अब भगवान पास पहुंच गए। मैया ने हाथ में हाथ पकड़ो, भगवान कृष्ण को फिर गुस्सा आ गया, यानी मैया को फिर गुस्सा आ गया और गुस्सा में पकड़ के ले गई आंगन में ऊखल, ओखरी जो होवे ना हम दान कूटे जान, ऊखल से भगवान कृष्ण को खड़ा कर दिया। मैया को गुस्सा भर गई। भगवान कृष्ण चुपचाप ऊखल से खड़े हैं। मैया रास और कुछ चीज नरसी नजर नहीं आई, वो रहती हती ना रई में लिपड़ी, सो गुस्सा में रहती छुड़ा ली और भगवान कृष्ण को वासे बांध लो चाहो। ऐसे बनने रस्सी निकाली और जैसे ही उनके पेट पे आई और रस्सी सुकुड़ के छोटी हो गई 2 अंगुल की। अब कृष्ण को देख रही है और रस्सी अब बंध ना रही, छोटे पड़ गए। मैया ने दूसरी रस्सी भागियो मत, बोले ना भागूंगो। दूसरी रस्सी लाई, ढूंढ के बामे जोड़ी, अब देखूंगी तो न तो माखन दूंगी न रोटी दूंगी, जई के तो बांध के सुखा दूंगी। भगवान कृष्ण मैया के सामने भोले बन के चुपचाप खड़े हैं। दूसरी रस्सी जोड़ के बामे अंटा लगा के फिर जैसी मैया दोनों छोरन ने लाई, फिर सिमट के रस्सी थोड़ी हो गई 2 अंगुल की। अब तो मैया बड़ी चक्कर में पड़ गई। तीसरी रस्सी लाई
अब्बा में तीसरी रस्सी जोड़ रही है, भगवान देख रहे हैं मैया तू कितनी रस्सी जोड़नी ऊपर बंधवे में मैया। तीसरी रस्सी जोड़ के मैया ने फिर अंटा लगाया, 2 अमूल की छोटी फिर बढ़ गई। मैया बड़ा आश्चर्य कर रही है। भगवान बोले मैया एक बात बताऊं? बोले हाँ बता बेटा। कि जब गुस्सा थूक दे, तू गुस्सा में मुंह को बांध रही है ना, वो अभिमान में तू बांध रही है। जब तक तेरे अंदर अभिमान रहेगा तब तक मैं बंधवे में ना आऊं, और तू अभिमान थूक देगी ना तो मैं पहली रस्सी में बन जाऊंगा। मैया ने हंस के बोली ले मैंने गुस्सा थूक दे, अब छूट के रस्सी फिर वो तनी हो गई। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण को पहली रस्सी में ही मैया ने बांध दियो। अब बांध के मैया फिर गुस्सा आ गई। अब ले तब ते तो तू अपनी माया दिखाए जरूर, अब तेरी माया देखूंगी। अब यही से बंद हो रही है। मैया चली गई अंदर, भगवान कृष्ण को ऊखल से बांध दिया है। बलराम आए, कन्हैया रस्सी खोलूं? नहीं, जब तक मेरी माता मुझे नहीं खोलेगी तब तक मैं रस्सी से नहीं खोलूंगा। बलराम जी मैया यशोदा के पास पहुंचे और प्यार से बोले मैया कन्हैया को खोल दे मैया। मैया गुस्सा में बोली तो हुए बांधू का। बलराम जी बोले मैया तेरी इच्छा हो तो खोल दियो, ना मैं तो जा रहा हूं। आज मैया काम में लग गई, बलराम जी चले गए। भगवान कृष्ण ने घुटमन पड़ के और जोर से झटका मारो, वो वृक्ष दोनों जड़ के सहित उखड़ के और कृष्ण के ऊपर गिरे। तो कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आ गए, और जैसे ही वामे से यमला अर्जुन प्रकट हुए, भगवान कृष्ण को नमन किया और इस तरह उनको परम धाम वैकुंठ में फिर से भेज दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और जैसे ही गिरने की आवाज वृक्षों की हुई, मैया भाज के आई, और जैसे ही मैया को देखो भगवान कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब तो मैया जाके कृष्ण को उठा लेती है, कहती है अब मैं कब लाला तो को ना बांधूंगी। आज मेरे लाला के ऊपर एक वृक्ष की डाली लग जाती, हाय न जाने का हो। तो मैया रो रही है। भगवान कृष्ण बोले मैया मेरी भूल ही है, आंसू पहुंच रहे, मैया मत रोवे। इस तरह भगवान कृष्ण बड़े हुए। अब तो सखान के साथ गैया चरावे जाने लगे। परीक्षित महाराज बाल लीलाएं खेल रहे हैं। अब गैया चलाने जाने लगे हैं तो इधर कंस को याद आया, तो अपने राक्षसों को इकट्ठा किया, पंचायत किया। उसमें बकासुर को भेज दिया जो पूतना का भाई था। बगुला का रूप धर के जहां कृष्ण गाय यमुना के किनारे चरा रहे थे वहां पहुंचे। अब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों मेरे भाई, इस तरह गाय चराते समय उस बकासुर का यमुना में के जल में वहां चोंच पकड़ करके उसकी अपना विस्तार से रूप बनाया, और दोनों चोंच इस तरह जबड़ा फाड़ करके उसका अंत किया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। कंस को मालूम हो गया बकासुर मारा गया। कंस ने फिर कृष्ण को मारने के लिए जो पूतना का बड़ा भाई था जिसका नाम अघासुर था, उस अघासुर को बुलाया जो अजगर के नाम में अजगर के रूप में था। उसे अष्टावक्र जी का श्राप लगा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित महाराज, अघासुर ने रास्ते में लेट करके जो जितने बालक थे उतनी गाय थी सबको अपने पेट में निगल लिया। भगवान कृष्ण ने देखा, जिह्वा पे जाकर के पहुंचे, घुपा जैसी बना ली थी। अब कृष्ण जैसे ही जिह्वा पे पहुंचे हैं, अघासुर ने ऐसे करके संपट मार लिया। कृष्ण ने एक ही घूसा से
उसका जो तलवा होता है ना ये सिर का, उसे फाड़ दिया और जबड़ा चीर करके उसका अंत किया। गाय बछड़ों को उसमें से निकाला, अपने ग्वालों को निकाला, इस तरह उसका मार को उद्धार किया। भोले बाल कृष्ण भगवान की जयकारा जोर से लगाया कर। आइए श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण जब 5 वर्ष के हो गए, इधर दिन प्रतिदिन कंस राक्षस भेजता है और बाबा नंद यशोदा को यह मालूम होता है कि आज हमारे लाला ने ऐसे बड़े राक्षस को मारा, तो यशोदा तंग हो गई, बाबा नंद भी तंग हो गए, क्योंकि इधर कंस राजा है, न जाने क्या कर बैठे। दिन का रहना गोकुल का और रात को रहना वृंदावन का शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा। लेकिन खेल जो भगवान रचाते हैं वो यमुना के किनारे ही जंगल में रचाते हैं। इधर पंगत पे सखियां जाती उनको तंग करते हैं। भगवान कृष्ण ने परीक्षित महाराज जैसे जैसे नाम किए, वो काम किए, वैसे ही वैसे उनके नाम भी अनेक हो गए। कोई कृष्ण कहता है, कोई वसुदेव कहता है, कोई कहता है नंद का लाला, कोई कहता है यशोदा का छैया। अब तो जैसे जैसे भगवान काम करते गए वैसे वैसे नाम पढ़ते गए हैं। तो इधर भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी का मन भगवान की परीक्षा लेने के लिए हुआ। परीक्षित महाराज किसका? ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी के मन जैसे ही परीक्षा लेने को हुआ, वन में गाय चरा रहे थे, कदम के नीचे मुरली बजा रहे थे और मुरली बजा करके भगवान ने सारे ब्रज को, जीव जंतुओं को, देवताओं को और सभी किन्नरों को उन्होंने प्रसन्न किया उस मुरली की धुन से। इधर अपने अपने घर से जो भोजन लाते हैं ग्वाल वाल, उनकी ग्वाल मंडली बड़ी तगड़ी थी, सब आपस में एक साथ भोजन इकट्ठा कर लेते हैं, जब उसे बर्बाद के और खाते हैं। और वहां किसी भी प्रकार का कोई दोष भाव नहीं था भगवान के अंदर। भोजन मिला के इकट्ठा करके पत्तों पर खा रहे हैं भगवान सबके साथ में। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, बोले इसको कहते हैं ब्रज के वासी भगवान, इसकी पूजा करते हैं। ये कैसा भगवान है, सबका झूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी कह रहे, मन में सोच रहे, बोले मैं अब इसकी परीक्षा लूंगा। इस तरह परीक्षित महाराज ब्रह्मा जी आए, वो तो भोजन में लगे रहे और जितनी गाय थी ना उस गायों का उन्होंने हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने और कंदरा में जाके बंद कर दिया। भोजन करके निर्जु हुए, सभी सखाओं ने देखा गाय गायब हो गई। अब तो कृष्ण से कहा, अरे भैया कन्हैया, अभी अभी तो गाय यहां चल रही थी, गाय को पता नहीं गैया कहां गई। कृष्ण बोले ढूंढो, यही होंगी तभी तो। अब जैसे ही ग्वाल तुम तगुब है, अब कन्हैया ध्यान दीजिए, कन्हैया ने देखा, जब कृष्ण ने देखा, लेकिन ग्वालों को नहीं पता ये क्या हुआ। शाम होने आ गई, ग्वाल भी चोरी हो गए, ग्वालों को भी हरण करके उसी गुफा में बंद कर दिया। ब्रह्मा जी देख रहे, अब देखूंगा जाके कैसे गाय चलेगी, कैसे जी झूठो खावेगा। अब शाम होने आ गई है, भगवान को घर भी जाना है। उन्होंने अपनी योग माया से उतनी ही गाय बनाई और उतने ही ग्वाल बना के तैयार किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह परीक्षित महाराज 1 वर्ष आंख मिचोली का खेल ब्रह्मा जी तो होता रहा। ब्रह्मा जी ध्यान भूल गए,
1 वर्ष हो गई, ध्यान आया कि अब देखूं, मैं तो भूल गया वो गाय कैसी चल रही होगी, कैसे खेल कर रहा होगा, कैसे भोजन खा रहा होगा। 1 वर्ष के बाद देखा आकर के उतनी ही गाय चल रही है, उतने ही ग्वाल खेल रहे हैं, उसी तरह मुरली को भगवान बजा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी उस गुफा में देखा, उतनी ही गाय वहां मूर्छित पड़ी है, वह ग्वाल भी मूर्छित पड़े हैं। और वहां फिर देखा तो ग्वाल खेल रहे हैं, गैया चल रही है और कृष्ण की मुरली बज रही है। जब जाना है कि ये पूर्ण ब्रह्म है, अब मुझे विश्वास हो गया, तब भगवान कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्हें शीश झुकार के दंडवत किया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तुम्हारी आजमाइश व परीक्षा लिया, लेकिन आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं। कृष्ण कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैंने तो जब ही तुम्हारा मत आ गया था, मेरी परीक्षा लेने के लिए मैंने तभी जान लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें टोका नहीं। अब जाओ। बोली भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण ने ब्रज में लीलाएं खेलते हुए, जब कृष्ण को मालूम हुआ है कि हफ्ते में 1 बार माखन मथुरा जाता है कंस के लिए, अब कृष्ण ने देखा कि ये कितनी मेहनत से माखन निकलता है और उसे कंस के दरबार भेजा जाता है। सभी को उन्होंने रोक लिया, बोले कहां जा रहे हो? बोले मथुरा जा रहे। किस लिए? कंस को माखन पहुंचाने। कृष्ण बलराम कहने लगे, हम माखन मथुरा नहीं जाने देंगे। इतनी मेहनत से माखन निकलता है, खुद खाओ, बच्चों को खिलाओ, जिससे ताकत बढ़े। अरे वो राजा है तो क्या है, हमारे लिए क्या करेगा वो है? वो बेबाक का बैठा माखन खाता है, हम सारे दिन गाय चराते हैं, मेहनत करते हैं, इतना मंथन किया जाता है, उसके बाद माखन निकलता है, फिर तुम उस कंस के लिए पहुंचाते हो। माखन मथुरा नहीं जाएगा। कन्हैया ने रोक लगा दी। सब ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें क्या पता, कंस इतना बड़ा ताकतवर है, न जाने क्या कर बैठे। बोले कुछ भी हो, माखन नहीं जाएगा मथुरा। लेकिन कंस के भय से कुछ ऐसे भी थे जो डर से छुप करके और माखन पहुंचाते हैं, लेकिन कन्हैया से कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। परीक्षित महाराज बोले, जी ऐसे नहीं मानेंगे। भगवान कृष्ण ने अकल पाई तो सबसे पहले माखन की चोरी अपने घर से ही शुरू करी। यशोदा ने देखा सब ग्वाल खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, छत पे चढ़ गए, बंदर ने खवा रहे हैं, और बाउल में थे बाकी बचो, फिर कुत्तन को नीचे मटकी फेंक दी। मैया बोली, वाह लाला वाह, कुत्ता खुद खाया, बंदर उनको खवाया, अब कुत्तों को भी खवाने लगा। बोले मैया, खाने की चीज है, क्यों नाराज है रही है, यह खवायो ही तो है ना मैंने। हाँ हाँ, इसको मतलब ये है तू ऐसे खवा तो रही हो, तू तो खुद खावे ना। मैया, तो को तो इकली मेरी पड़ी है और मुझे तो यार पूरे संसार की पड़ी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया नहीं समझ पाती है। आज भगवान कृष्ण माखन चोरी करने लगे। अब कृष्ण का भय हो गया। पूरे गोकुल में जो माखन जो था, अब तो छीके भी ऊंचे कर दिए डर से कि न पहुंचेगो और न मटकी तोड़ेगो न चुरावेगो। जिस गली में घुस जाए उसी में चोर हो जाए। माखन चोर आया, माखन चोर आया, अरे जे जा रहा है। भगवान कृष्ण फिर भी बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो बलराम भैया, अब हमको माखन चोर लोग कहते हैं। एक दिन चंद्रकला नाम की सखी छुप करके जा रही थी मटकी लेके। भगवान कृष्ण ने रास्ता रोक लिया,
कहाँ जा रही हो? बोले मैं मथुरा जा रही हूँ। हमने मना किया ना कि माखन मथुरा नहीं जाएगा। बोले ये तू कल से खवावे जाए, हमें ये खवाए दे। बोले लाला आज मुझे जाने दो, तुम कल आ जाइयो। इसी तरह कन्हैया ने इंतजार किया। 3 दिन हो गए परिषद महाराज, तीनों दिन झूठो वादा करके निकल जाए लेकिन माखन ना खवावे। अब तो भगवान कृष्ण गैयन को खरक में दियो, अपने कक्ष में सो रहे हैं और उन्हें सोच रहे हैं क्या? आनंद नंद को और निकली ये छर छंद, चंद्र कला में छल गई सुडार्यो ऐसो फंद। जब तक मैं भी या को माखन न खा लूंगा तब तक मैं भी चैन से ना बैठूंगा। दूसरा रोज हुआ, कृष्ण गैया चराने जा रहे हैं लेकिन वो उदास हैं, युक्ति सोच रहे हैं कि कैसे माखन खाओ जाए। उनमें मनसुका नाम का जो सखा था ना, बड़ा चतुर था, लंबी चुटिया हुआ और लंगड़ा के चले। खेल की चाल वही बतावो तो। देखा उदास कन्हैया को अलग बैठे, बोले भैया क्या बात है? कुछ मैया ने कह दिया क्या, या हमसे किसी ने, हम में से किसी ने तुमसे कुछ कहा? तुम हमारी ग्वाल मंडली के सरदार हो, कहने का मतलब तुम प्रधान हो और तुम ही रुष्ट हो जाओगे, बोलोगे नहीं तो हमारा कैसे मन लगेगा? बोले भैया मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर बात क्या है? बोले चंद्रकला नाम की सखी है, वो 3 दिन से मुझे धोखा दे रही है और माखन की कह देती आज नहीं कल खिलाऊंगी, बाकी कल खत्म ना है रही और हम माखन ना खा पा रहे। मनसुका बोलो तो आज मेरी अकल से काम लोगे? बोले हाँ बता। तो गैयन को तो छोड़ो और चलो मेरे संग, और सवेरे को वक्त तो माता बहनों सुबह सुबह चंद्रकला गई अपने पानी भरने के लिए और भगवान कृष्ण अपनी ग्वाल मंडली के सहित पहुंच गए पिछवाड़े के रास्ता से और बाकी घर में घुस गए सबके सब। अब सब देख रहे घर के कोने में ककाऊ मटकी में छाछ रखी, काई में दही रखो, काई में दूध रखो। भगवान देख रहे माखन कहाँ धरो है, पर माखन तो पौरी में छीको ऊंचो लटक रो। भगवान ने ऐसे हाथ करना चाह नहीं पहुंचे, बंसी फेंट में से निकाल के मारी नहीं पहुंचे। अब आवाज लगाई अरे मनसुका, मनसुका भाज गया क्या बात है? लेकिन धीरे बोलो धीरे, कन्हैया कोई आ जाएगा, चोरी तो चोरी होते हैं। बोले माखन तो ये रो, हाथ ना रो। मनसुका बोलो मेरी अकल से काम ले तो अब ही खवाऊं। अच्छा तो भैया जल्दी कर ले, बा अकल कौन सी है? ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों। मनसुका बोले देख कन्हैया हम घोड़ा बन जाते हैं और तू हमारे ऊपर पाम देकर चढ़ जाइयो। जैसे ही सबसे नीचे लगो और ग्वालबा के ऊपर लगे, कन्हैया चढ़ते गए। ध्यान दीजिए। और जैसे ही कन्हैया को हाथ मटकी की यानी छीके पे पड़ो, उतने चंद्रकला को आनो भयो। मनसुका की निगाह दरवाजे पे, वह जैसे ही भीतर घुसते देखी वाने मनसुका ने ऐसे करिया गम करके और गमदाई निकल गो, सबरे लिदर पदर गिर पड़े और कन्हैया छीके पकड़े लटके रह गए, सब भग गए। चंद्रकला बोली दारी के जब तो मार्ग में परेशान कर दो, अब तो तू मेरे घर में घुस आयो। कन्हैया बोले मैं ना अब तुमको मनसुका लिया उतास में आएगा। बोले खबरदार, आज देखूंगी तुझे और तेरी मैया को। तेरी मैया से मैं शिकायत करती, मेरी बातन को झूठी मानती। गौर कीजिए मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, भगवान कृष्ण छीक को पकड़ के लटक रहे। अब कृष्ण बोले ए सखी तुमको नीचे उतार ले।
तेरी सौगंध में कभी नहीं आऊंगा। मेरी भैया दुखा रही हैं। भगवान कृष्ण को हाथ को सहारा दे के नीचे उतार लिया और आंगन में कान पकड़ के ले गई। भगवान बोले कान को छोड़ दे, लग रही है। वो बोली जब दारी के घर में घुसो तब तेरे ना लगी, जब तेने मेरी बात मटकी फोड़ी जब तेरे ना लगी, अब कैरो लग रही है। कहा बोली मई वो चंद्रकला के बरजे न मैया तू तो बेगी रोक नहीं, बरजे न मैया तू तो बेगी रोक नहीं। अब तो ठीक है वो तेरी मैया तो गुना समझा। बरजे न मैया तू तो बेगी रोक नहीं, बरजे न मैया तू तो बेगी रोक नहीं। तूने जग की मटकिया फोड़ी, तेरी आज भोलाए लो चोरी, तेरी आज भोलाए लो चोरी। कन्हैया लाल की, मुरली के बजैया की, यशोदा के छैया की, नंद के लाला की। बरजे न मैया तू तो बेगी रोक नहीं, बरजे न मैया तू तो बेगी रोक नहीं। तूने जग की मटकिया तोड़ी, तेरी आज भोलाए लो चोरी, तेरी आज भोलाए लो चोरी। बोली कि आज नहीं छोड़ू तेरे कान उखाड़ूंगी, आज नहीं छोड़ू तेरे कान उखाड़ूंगी, आज नहीं छोड़ू तेरे कान उखाड़ूंगी, आज नहीं छोड़ू तेरे कान उखाड़ूंगी। ऐसी मार मारू तो सीधो करे डारूंगी, ऐसी मार मारू तो सीधो करे डारूंगी। बोली आज तो कि ऐसा मारूंगी तो छठी तक को दूध याद दिवा दूंगी। भगवान पकड़े गए, चोरी तो चोरी हो कि ऐसी मार मारू तो सीधो करे डारूंगी, ऐसी मार मारू तो सीधो करे डारूंगी। अरे तूने खोलाई अपने की बोरी, तेरी आज भुलाए दो चोरी, तेरी आज भुलाए दो चोरी। बरजे न मैया तू तो बेगी रोक नहीं, तूने जग की मटकिया फोड़ी, तेरी आज भुलाए दो चोरी, तेरी आज भुलाए दो चोरी। देख ये खम्बा है ना, हाँ बोले याते बांधूंगी तो सखी कह रही है भगवान को बांधने के लिए ले जा रही है। बोले याते बांध के क्या करेगी? बोले तेरे मैया के दौरे जाऊंगी तो बात ना शिकायत तेरी मैया को सुनाई, बात ना शिकायत तेरी मैया को सुनाई। कि मेरी मानी मुझ उल्टी सतराई, कि मेरी मानी मुझ उल्टी सतराई।
माखन पकड़ो चोरी करके। भगवान कृष्ण को बांध रही है वह खंभ पे और कह रही है कि उखल उखारो तो पे उखरे ना खम्मा है, उखल उखारो तो पे उखरे ना खम्मा है। तेरी मैया ने उखल से बांध दिया वो तो तेने उखाड़ दियो, लेकिन जाखू ना उखाड़ पाओगे नारी के। अरे उखल उखारो तो पे उखरे ना खम्मा है, उखल उखारो तो पे उखरे ना खम्मा है। मनसुखा सखा तेरो भारी तो निकम्मा है, मनसुखा सखा तेरो भारी तो निकम्मा है। अरे मैंने करके माला तोरी तेरी आज भुलाए चोरी, तेरी आज भुलाए चोरी। कड़गोदारी को लंबी छुट्टी से खड़े हैं, बांध दियो रस्साते और बोली यही ते बलोह रही हो, अब जा रही हो तेरी मैया के जोरे। कन्हैया बोले सखी तू यहीं मार ले, मेरी मैया के जोरे मन जावे। बोले हाँ तेरी मैया के जोरे न जाओ, ऊपर तो भोरी लगे, बड़ी ऐठ दिखा रही बात ना। मैया के जोरे पहुंची, कन्हैया वासे बंधे, दरवाजे पर जाके बोली अरे मैया, अरे ओ यशोदा, अरे कहाँ है तू? मैया यशोदा भागी, का बात है सवेरे सवेरे का कुछ चिल्ला रही है? अरे मैया मेरी बातन को झूठी मानती, आज मैंने तेरे लाला को अपने घर चोरी करते पकड़ो। मेरे लाला को? हाँ तेरे लाला को। क्या चोरी कर लो? सोना चांदी? नहीं नहीं, माखन की चोरी करी। अच्छा मेरे घर माखन ना है, मेरे घर गाय ना है, क्या दूध ना है, सो तेरे घर लाला जाएगो। अरे मैया तेरी सौगंध मैंने पकड़ के आई हूं, तो है कहां? क्या बोलिए? आई घर पे बांध कन्हैया, चल देखी जसोदा मैया। आई घर पे बांध कन्हैया, देखी यशोदा मैया। जैसे ही माने बांधने की कही, मैया की आत्मा दिल में ला गई। बोले मेरे लाला को बांध दियो तेने? बोले हाँ, भाग नहीं जातो तो तू सांस कैसे आते? आई घर पे बांध कन्हैया, चल देखी यशोदा मैया। हो आई घर पे बांध कन्हैया, चल देखी यशोदा मैया। बोली ए सखी तो प्रेम ना आयो, मेरे लाला को बांध दियो? हाँ मैया बांध के आई हो। चल 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 जल्दी चल। गौर कीजिए, आई घर पे लौट ग्वालिनी, जके संग यशोदा माई है। आई घर पे लौट ग्वालिनी, संग यशोदा माई है। बाज के अपने चौखट पे चढ़ गई और मैया पीछे खड़ी। मैया बोली कहाँ है? देरी से बोली देख तेरो कन्हैया। मैया बड़े गौर से देख रही, लेकिन मैया देख रही है, ध्यान दीजिए क्या आया और क्या देखा मैया ने। अरे खास बलम बखो बंधो खम्मते, बहुत रहो ऋषियाई है। मैया देख रही है तब चंद्रकला को आदमी बनो बाते, और वो देख रही है चंद्रकला तो कन्हैया हंसता नजर आ रहा। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। मैया बोली आई मेरे कन्हैया बांधे वाली। अरे या ब्रज की नारी इतनी धीमरी है गई है, हाय हाय मेरे लाला को झूठो दोष लगावे। हया शर्म कोई नेक में आई, तेने पादो कसम लो गई।
और जैसे ही मैया घर पे पहुंची, भगवान कन्हैया भीतर तो चले आ रहे भगे, आंखें न मीड़ते हुए मैया बोली, हाँ आप मेरे बेटा देखो यह ब्रज की कैसी नारी है गई, मेरो लाला मेरे घर में थे आ रहे हैं, वो अपने अपने आदमी ने बांध देते हैं, आए कैसी है गई ये, और मेरे छोरा मेरे लाला दोष लगा गए। उधर चंद्रकला खंभ के पास पहुंची, भगवान ने लीला फेरी तो साचुबा चुबा को आदमी बनो, अब कन्हैया ना है, तो बोली मैंने भैया तो कन्हैया बांधो, तुम कैसे आए? तो बोलो आतन ने खोल दे ब्याह बताऊंगा ऐसे आयो, नाने मैंने कन्हैया बांधा तेरी सुगंध, अरे तारी के हाँ हाँ ध्यान दीजिए, इधर में भगवान कन्हैया की महिमा लीला कौन जान पावे? परिषद महाराज, अरे लीला अपरंपार प्रभु भेद न कोई पायो है, लीला अपरंपार प्रभु भेद न कोई पायो है, नाना भाभी ने ब्रजवासिनी को बहुत ही नाच नचायो है, नाना भाभी ने ब्रजवासिनी को बहुत ही नाच नचायो है, ग्वाल बाल एक दिन से जोड़े, अरे ग्वाल बाल एक दिन से जोड़े, यो कही रहे तुम्हारे कन्हैया चले देखी यशोदा मैया आई, धरवान कन्हैया चले देखी यशोदा मैया। भोले बाल कृष्ण भगवान की महाराज ब्रज में लीलाएं खेली उन्होंने, उनकी लीला का पार महिमा का किसी ने नहीं जान पाया, और सबको उन्होंने मनमोहित करके अपना बना लिया। परिषद महाराज, मेरी माताओं बहनों भाइयों, अब भगवान कन्हैया को मालूम होता है कि जो सखी हमसे प्रेम करती हैं, हमारे साथ लीलाएं खेलती हैं, वही सखी निर्लज्ज शर्म खो करके यमुना के जल में स्नान यानी करती है, तो वो भी नग्न रूप धारण करके, नग्न होकर। अब इनको सबक सिखाना मेरा काम है। परिषद महाराज, भगवान कन्हैया का कोई माखन चोरी करने की कोई आदत नहीं, ना कोई जरूरत पड़ी थी, उनको केवल ब्रजवासियों को सबक देना था कि माखन मथुरा मत ले जाओ, इसको सेब खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। इसी तरह परिषद महाराज, भगवान कन्हैया ने 5.5 वर्ष की अवस्था में जो सखी ब्रज की यमुना में स्नान करती नगिन होकर के उनका वस्त्र हरण किया और कदम के ऊपर चढ़ गए। अब वे छुपा छुपी खेल रही बा में डूब कर लगा रही, उन्हें पतोना का भयो चीर छुड़ गयो। एक सखी बोली, अरे बहना हो देखो, या तो हमारे वस्त्र रखे थे, उनका पता ही नहीं, घर कैसे जावेंगे। अब कन्हैया ऊपर चढ़े, सबरे चीर चुराए के ऊपर धल रही बिनके, और बिनके जितने सखा थे वो सब वृक्षों की ओट में खड़े हो गए। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज इस तरह सखी आपस में विचार करने लगी, बोली बहना मेरी तो सास ऐसी है, मुंह पे बिगर मार पड़े आज नहीं मनेगी। एक बोली मेरी नंद बहुत खराब हुआ, पूरे गोकुल में घर घर में जागी, अब तो बदनामी हो जाएगी। भगवान कन्हैया ने मुरली को बजाया। एक सखी बोली हमें तो पहले ही मालूम है कि जय के काम है सिगरे। भगवान बोले, ए सखियों क्या देख रही हो? बोले कन्हैया तुम यहाँ कब से आए हो? बोले हम तो बड़ी देर से आए हैं।
बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ। बोले तुम क्या कर रही हो? बोले हम स्नान कर रहे हैं। तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, हम स्नान कर रहे, तुम यहाँ क्यों आए हो? लेकिन ध्यान दीजिए, उस समय भगवान कन्हैया की बाल अवस्था थी 5.5 वर्ष की। हे माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, भगवान कृष्ण से जब चीर उन्होंने उनके वस्त्र मांगे अपने अपने, तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं ऐसे नहीं दूंगा, अब तुम अपने अपने घर को जाओ। बोले कन्हैया हम घर कैसे जाएंगे, हमारी लाज खो जाएगी, शर्म आएगी। बोले जब नहीं सोचा था, जब वस्त्र उतार के तुम जमुना में घुसी थी, कि कोई चीर भी हमारे चुरा ले जाएगा। बोले जब तो हमने ना सोची ऐसी, तो ना सोची तो जाओ अपने अपने घर। मनसुखा बोलो कन्हैया बाजना मैया पे मार परवाई, इन्हीं की सब करतूती, इन्हीं की करतूती, आज सबरे बदला ले लेना। बोले सभी सखी जी तो ग्वाला वालों लेके आए हो सिगरेट तो होंगे नहीं। एक सखी बोली कन्हैया हमारे वस्त्रों को हमें दे दो। कन्हैया बोले पहले हमें वचन दो, हमारी शिकायत मैया से अब तो नहीं करोगी? सब सखी बोली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा तो हमको माखन रोजी ना खिलाओगी? हाँ हाँ कन्हैया तुम जो कहोगे हम सो करेंगे, हमारे वस्त्रों को दे दो। बोले ऐसे नहीं, पहले 3 बैठक उठक बैठक लगाओ कान पकड़ कर जल के भीतर, और हमें वचन दो कि अब हम कभी जमुना में स्नान नगिन होकर के नहीं करेंगे। अरे देवियों, जल में वरुण भगवान का वासा होता है, इस तरह तुम दोषित जल को करती हो, धिक्कार है तुम्हारे लिए। 3 उठक बैठक लगाई और कान पकड़ के क्षमा याचना मांगी। इस तरह भगवान ने उनके वस्त्रों को वापस दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। ध्यान दीजिए परिषद महाराज, इधर ब्रज में लीला खेलते भगवान को। दरबार में सलाह कर रहे हैं अपने राक्षसों को बुला करके, कौन सा यत्न करूं, मेरा काल गोकुल और वृंदावन में पल के बड़ा हो रहा है। जिसको भी मैंने मथुरा भेजा कोई भी जीवित लौट करके वापस मथुरा नहीं आया। हे माता बहनों भाइयों वृंदावन, आज इस तरह की बातें हो रही हैं। इधर देवर्षि नारद बीड़ा में तान लिया और कंस को अकल बताने के लिए प्रस्थान किया कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी बोलो ताली बजाते हुए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद नाम उच्चार करते हुए कंस के दरबार में प्रवेश किया। कंस ने नारद का उठ करके सम्मान किया। आओ देवर्षि आओ। इतनी दिनों के बाद आए हो, कहो कोई नया समाचार लाए हो। आज देवर्षि नारद कहने लगे, हे कंसराज, जिस चिंता में तुम बैठे हो
वो तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए मैं आया हूं। बोले कौन सी चिंता में, कौन सा दुख दूर करने आया हो? बोले इस समय तुम भूले हो। तो नारद जी बोले सुन ध्यान लगा के हे कंसराज, सुन ध्यान लगा मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ, सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। तेरा तो नियम सदा से भूले उसे मार्ग बतलाने का काम नारद करता है। मैं कौन सा मार्ग भटका हुआ हूँ नारद? हाँ तुम भूले भय हो कंसराज। तभी बोले कंस उठ करके, हे कंस, हे नारद मुनि जी आज तक, हे नारद मुनि जी आज तक ये हृदय मेरा भरा नहीं, ये हृदय मेरा भरा नहीं। मर गए हजारों पलक पर वो काल हमारा कंस ने कहा, हे नारद मुनि जी आज तक ये हृदय मेरा भरा नहीं, मर गए हजारों बालक पर वो काल हमारा मरा नहीं। देवर्षि कहते हैं, हे कंसराज यही तो चिंता की बात है। नारायण नारायण क्या बोले हैं के सुनकर ऐसे वचन, जब कंस ने कहा ना उस एक काल के चक्कर में हजारों बालक मारे गए, लेकिन काल हमारा अभी तक नहीं मरा है। तो नारद जी कहते हैं कि सुनकर ऐसे वचन लगे और कहने सुनो बलधारी, तुम काय में तुम्हें रहो समझाई रे, तुम काय को हिम्मत समझाए रे, तुम काय को हिम्मत आज वो गिरे। अरे ले आवाज बढ़ा दे भैया। नारद जी ने कहा, हे कंसराज क्यों घबराते हो? मैं तुम्हें ऐसी युक्ति मत बताऊंगा जो तुम उस युक्ति को अपनाओगे तो तुम्हारा काल अपने आप खुद का खुद मर जाएगा। देखिए आज नारद जी कंस को कह रहे हैं, एक पाती लिखो बनाए, किसके लिए? नंद के लिए। एक पाती लिखो बनाए, कहूं समझ आए, न देर लगाइए न देर लगाइए। बाकाली रहने कमल फूल बिन पूजा तू मंगवाई, बाकाली रहने कमल फूल बिन पूजा तू मंगवाई। उसमें कालिया नाग रहता है। ये तो मैं भूला ही था।
आपने अच्छा याद दिलाया। बोले हाँ याद तो दिलाया, अकल भी बता रहा हो। उस पत्र में लिख दो, काली देह में कमल पुष्प है, मुझे पूजा के हित चाहिए। हे कंसराज, ये पत्र जब पहुंचेगा नंद के पास तो नंद तो नहीं जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा काल है ना, वो अवश्य काली देगा। और काली देह गया और के कालिया नाग ने उसे डस। नारायण नारायण मैं तो चला। नारद जी प्रस्थान कर गए। कंस ने उसी क्षण अक्रूर को बुलाया और कहा, अक्रूर कालम और कागज निकालिए। उसी वक्त श्रीनामा डाल लो उसके ऊपर गोकुल के लिए। क्या बोले ही, ध्यान दीजिएगा। खुशी भयो कंस राज मन में, और लय अक्रूर बुलाई तुरंत बैठारे आंगन में। अक्रूर अरे कंस जब ऐसे समझ आई, सुनो नारद मेरी अरे सुनो अक्रूर मेरी बात, अकल मुझे नारद समझ आई। श्री नमा गोकुल का लिख दीजिए नंद के लिए। और अरे पत्र एक ऐसा लिख दीजिए, अरे गोकुल पहुंचो जाए क्या बाबा नंद को दे दीजिए। और हे अक्रूर, तुमको जाना है क्योंकि नंद तुम्हारे मित्र हैं, इसलिए हमें तुम पर विश्वास है। अरे धूप जब लिखवाए रहो पापी, और काली देह से कमल पुष्प आम शीतल हुई छाती। अरे काली देह से कमल फूल आम शीतल हुई छाती। और ये भी लिख दो, लिखो आगे। अरे पुष्प जो नहीं भिजवाओगे, अरे दो पुत्रों के संग नंद राय मारे जाओगे। अरे दो पुत्रों के संग नंद राय मारे जाओगे। इस तरह अक्रूर के द्वारा पत्र लिखवाया और रथ लेकर के अक्रूर को ही भेजा के जाओ, किसी और को मन देना, नंद के हाथ ये पत्र दे देना। और वहां जलपान भी नहीं करना है। अक्रूर तुम्हारे मित्र हैं, पास में बैठना और सीधे वापिस आना। बोले ठीक। आज अक्रूर जी गए, श्री सुखदेव जी कहते परिषद महाराज, अक्रूर जब गोकुल में बाबा नंद के यहां पहुंचे तो नंद ने बड़ा आदर सत्कार किया, दौड़ करके रथ से नीचे उतारा। वो उनके प्रिय मित्र थे। आओ मित्र आओ, बड़े दिनों के बाद आए हो। बोले मित्र, तुम्हें तो पता है राजकाज में हम स्वयं मंत्री हैं, स्पेशलार, तो हमें वहां की देखरेख करनी पड़ती, इसलिए फुर्सत कहां आने की और जाने की। आओ थोड़ा बैठिए, जलपान करिए। बोले नहीं, ये राजा का हुक्म है, हमें न बैठना है न जलपान करना है, सिर्फ तुमसे मिलना, हमें मिलना था। और ये कागज है छोटा सा, इसको तुम्हारे तक पहुंचाना था, ये कंस ने भेजा है। अक्रूर जी देकर के पत्र नंद को वापस आने लगे। इधर यशोदा को मालूम हुआ कि अक्रूर जी आए मथुरा से। जब तक दरवाजे पे आए तब तक तो अक्रूर जी रथ पे सवार हो गए, वापस हो चुके से। यशोदा नाराज हो गई। अजी नंद जी, तुम कहते अक्रूर हमारे मित्र हैं, क्या यही उनकी मित्रता? तुमने उसे बैठाना क्यों नहीं? अरे जलपान तो करा दिया होता।
यशोदा, मैंने बहुत रोका, वो मेरा मित्र है, कहता था कि कंस ने ये कागज भेजा है। इधर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के सहित यमुना के किनारे गाय चरा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान के अनेक रूप है, अनेक नाम है, और जिधर भगवान को देखो उधर भगवान ही भगवान है। हे परीक्षित महाराज, यशोदा समझ गई उस दुष्ट ने अवश्य कुछ न कुछ प्रपंच रचा के भेजा होगा मेरे पुत्रों के वास्ते। न जाने क्यों हमारे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, हमने क्या बिगाड़ा उसका। इस चिट्ठी को पाछो। बाबा नंद कहने लगे यशोदा, हमारा लाला कन्हैया कहाँ है? बोले वो तो गैया चराने को सबे कर गए हुए। मैया को नहीं पता था परीक्षित महाराज, भगवान गैया चराने के लिए चले तो गए, मैया को दिखा के मैया लगे काम में, और उनको तो पता था कि क्या होने वाला है। भगवान छुप करके और पौड़ी में सुन रहे हैं। मैया ने कहा बाँचो चिट्ठी को। ध्यान दीजिए,